अब भाई देखो, जिसका ब्याह हो जाता है वो जानता है, जिसका नहीं होता है वो भी जानता है। हाँ, जो कर लेता है तो वो भी समझ लेता है, जो नहीं कर लेता है तो तब तक नहीं समझता है जब तक कर नहीं लेता है, और जब कर लेता है तो सब समझ जाता है। हाँ, कहो, कई लोग कहते हमका ब्याह करना नहीं है। अरे उनको करना नहीं, उनका हो ही नहीं रहा है। उनका हो ही नहीं रहा है तो कहते हमका करना ही नहीं है महाराज। नहीं, ऐसा ही है। हमारे पास है 5-6 ऐसे महाराज ब्याह नहीं करना। एक हमारे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, जब देखो तब मेरे को मैसेज करेगा, महाराज जी अब हम वन को चले जाते। एक है हमारे पास, मेरा मन यहां नहीं लगता है तो मैंने उनके लिए तपस्या के लिए बृहस्पति कुंड ढूंढ लिया है। ससुर नेटवर्क ही नहीं आएगा, खाने नहीं मिलेगा कुछ, मैं भेज दूंगा उसका। हाँ, अरे भाई, विवाह षोडश संस्कारों में एक है, ब्याह तो करना चाहिए। हैं? देखो, हमारे आदि माता पिता हैं मनु महाराज। मनु महाराज का कहना है गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई श्रेष्ठ आश्रम ही नहीं है। काहे? पत्नी ललकार भी दे रहे, हाँ, पिताजी भी ललकार दे रहे, हाँ, उसी में पिताजी की भी जय जय, पत्नी की भी जय जय, और सीताराम सीताराम। लड़का कह रहा है पापा स्कूल छोड़ दो, हाँ भैया, बहुत कह रहा है जल्दी आओ, हाँ, उसी में सीताराम सीताराम। विभिन्न प्रकार के कुटकर्मों में लगे हुए गृहस्थ आश्रम में यदि हमारा भजन करने का स्वभाव बन गया तो हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इस आश्रम से श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं है। इसलिए विवाह अवश्य कर लीजिए और समय रहते विवाह कर लीजिए। हैं? अब जब हो जाए तब। आजकल विवाह की उम्र तो हो गई है 35 साल। लड़का ने 21 का हो गया, बोले उसने यार ग्रेजुएशन कर लिया, अब थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता। हाँ भैया पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, तो 23 का हो गया। अब थोड़ा कोचिंग वोचिंग करके थोड़ा तैयारी IAS कर लेता। हाँ थोड़ा और कर लो। ऐसे करते करते अब वो संकल्प ले लेता, जब तक मैं कलेक्टर नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं शादी करूंगा ही नहीं। और कलेक्टर की उम्र है, लास्ट डेट है 35, और 35 तक नहीं करते, फिर उनके बाद होता ही नहीं, फिर वो कलेक्टर नहीं, किसी के पति तक नहीं बन पाते हैं। इसलिए भैया समय रहते देखो ब्याह कर लेना चाहिए। हाँ, आप पहले तो बाल विवाह चला करता, तब तो गवर्नमेंट ने 18 साल की दे दी, अब तो सुनने में यार 21 साल होने वाली था। हाँ सही, देखो बेटा बेटी का ब्याह सही उम्र में करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये मजाक नहीं है, ये तो मैं विनोद में आपसे कह रहा था, ये षोडश संस्कार हैं, हमारे सनातन धर्म का मूल है। इसलिए माए बाप बेटी बेटियों के ब्याह ठीक समय पे करो। आज का समय तो आप देख ही रहे हो, मन इतना बाइफ्रिकेट हो रहा है। इनका मन पहले बाइफ्रिकेट होवे, इससे पहले उनके मन को मिला दो, क्योंकि यदि आपके बेटा बेटी के संस्कार बिगड़ गए ना, आपके जीवन की पूंजी बिगड़ गई। और मैं निवेदन करूं, कोशिश करो। आजकल का जो ये समय चल रहा है ना, ये प्रेम का समय, ये 2 क्षण का प्रेम। अभी क्या हुआ है आपने सुना ही होगा, 35 टुकड़ा काट डाले थे। अब हम बोलेंगे इसलिए नहीं कहा कि हमका यूट्यूबर नहीं बनना है। कोई किसी को नहीं बगलाता है, कोई मिट्टी नहीं खा रहा है। सबके भगवान ने 2 आंख दे रखे हैं, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर। आदमी खुद वर्ण कर लेता है। क्यों? हमारा धर्म मर्यादा का धर्म है। आदमी स्वतंत्र होना चाह रहा है। 4 बजे खा लो, बिना नहाए खाए लो, पल्लू सिर पे ना डालना पड़े, कचू ना करना पड़े। सनातन धर्म से अधिक स्वतंत्रता दुनिया के किसी धर्म में नहीं, और अपने धर्म को छोड़कर कभी अब जाना भी नहीं। हाँ, कोशिश करिए अपने ही संप्रदाय में विवाह करिए। क्यों? इससे आपस के संस्कार बने रहते हैं, विलक ना जाइए। देखिए हमारे मनुष्यों की परंपराएं हैं साहब,
और वो परंपराएं इतनी दिव्य हैं, स्टेप बाय स्टेप सोचकर हमसे कहीं आगे थे। आप उनको बदलिए नहीं। 2 दिन के इस प्रेम के चक्कर में माँ बाप के जीवन भर के प्रेम को मत ठुकराना है। मुझे तो इतना गुस्सा आती है कभी कभी कानून को सुनकर। बेटा बेटी 18 साल के हो जाएं वो अपने मन से ब्याह कर सकते हैं। काहे? कानून ने स्वतंत्रता दी। तो 18 साल तक माँ बाप नौकर था, जो पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तुमका सब कुछ किया है, वो नौकर था कि जब ये 18 साल के हो तो चाहे जो कर लेना। अरे तुमको अपने मन से करना था तो तुम पैदा हुए तो तुम अपना लालन पोषण कर लेते हैं? नहीं, हम नहीं करें। देखो दुनिया में किसी को भूल जाना। बर्तन रहते हैं जहां पर 4, वहां पर हलचल होती ही है। किचन स्टैंड में, बर्तन के स्टैंड में आप बर्तन लगाएंगे तो रखते समय भी आवाज होगी, निकालते समय भी आवाज होगी। हाँ, ऐसे नहीं निकालना है कि सारे गिर पड़े झरझरा कर। एक को पकड़ना है और दूसरे को निकाल लेना है, बिल्कुल मधुर आवाज होगी। बर्तन रहेंगे, कड़कड़ होगा ही, संभाल करके। मैं ये नहीं कहता हूं कि माँ बाप श्रेष्ठ होते हैं, हम जीव है, कभी कभी माँ बाप भी गलत हो जाते हैं। अपनी बात रखिए, अपने तर्क को रखिए, लेकिन माँ बाप को छोड़कर कहीं और ना चले जाइए। जीव है, कोई भी गलत हो सकता है। उसके कर्म को उस पर छोड़ दो, आप अपने कर्म पर रहो। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। मत बोलिए साहब, जो मन में आए सो कह दो। माँ बाप से क्या दिक्कत है? हाँ?